मेरी करके डस्टबिन यूज करो, डस्टबिन डाला करो। आप कहाँ करते हो? ढेर लगा हुआ उतना कितना, उसको उठा पहले, उसको उठा गाड़ी करवाओ। ठीक है आप एक बंदा लगा दो अपना, जो भी गाड़ी रखो मैंने लगाओ। लेकिन मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड इनको बोल रखा है कि कस्टमर को ये कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड की बे बंद कर दो। एक मिनट, कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड? वो तो उधर ये सिक्योरिटी गार्ड अभी चेकिंग कर रहा है। एक पार्किंग के लिए बंदा रखो ना स्पेशल। मैं भी गाड़ी आगे नहीं रखवानी यार, ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी, गाड़ी परमिशन देखो बिना कपड़े के रखा हुआ है, आपने कपड़ा लगा लूंगा। ठीक है, दूसरा अपना है देखा गया कि नारियल पानी वालों को जो है साफ तौर पर जो है उन्हें उठाया गया है। उन्होंने काफ़ी अतिक्रमण किया होता था फुटपाथ पर। जी जी, वो तो बेसिकली आज मीटिंग हुई है, डीसी साहब ने चेयर की थी। जी। जो कमिंग फेस्टिवल है उसको लेकर अरेंजमेंट्स और मार्केट में क्या है। जी। तो ये किसी एक ट्रेडर्स को कोई टारगेट करने के लिए नहीं है। जी। जो लोग कहीं रास्ता कहीं रोके हुए हैं, एडीसी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि लोगों को चलने के लिए जो है वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। जी। दूसरा, जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जी। उनको हेल्दी चीज़ें मिलें, कोई सब्ज़ी में कोई मिलावट ना हो, मतलब ख़राब सब्ज़ी ना हो, कहीं दूध में मिलावट ना हो, पनीर ठीक हो। मीट की शॉप्स आपके सामने हमने चेक की, तो ये इसलिए है कि एक साफ़ सुथरा माहौल भी होना चाहिए हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, और साथ साथ में जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो किसी गलत प्रैक्टिस में जो है वो इन्वॉल्व ना हो। जी। तो जिस तरह से आप विशाल मेगा मार्ट के बाहर भी गए, हालांकि हमारे पास एक वीडियो भी है, उसमें साफ तौर पर जो वहाँ के जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो किसी को नहीं बोलते पार्किंग में लगाने के लिए। वो दरअसल ईओ साहब का डोमेन है, और इन्होंने अच्छे से उनको समझाया है कि भैया बाहर आप गाड़ियाँ लगा के रखते हो, इससे लोगों की जो दूसरी गाड़ियाँ उनमें प्रॉब्लम होती है और आते चलते लोगों को रुकावट होती है। उनके पास वहाँ नीचे जो है वो पार्किंग मौजूद है, तो उसको यूज़ में लाएं। जी। आज शहीदी चौक तक ही गए, उससे ऊपर क्यों नहीं गए? अगर हम डीसी कार्यालय के आसपास की बात करें, ऊपर काली बड़ी की बात करें, बीकानेर की दुकान है, काफ़ी फेमस है, हटनी मोड़ की बात करें। बिल्कुल जी जी, आप हमारे साथ रहिए, कल परसों वहाँ भी चलेंगे, और ये ड्राइव जो है खाली अभी यहीं के पे ख़त्म नहीं हो रही है। हम ये कंटिन्यूस जो है जब भी ज़रूरत होगी और आगे 2-4 दिन में भी चलती रहेगी। सीओ साहब बताएंगे किस तरह से आप लेते हैं जी, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब तो आप ही देंगे। जिस तरह से अतिक्रमण जो है बाजार में भी होता था, और जिस तरह दुकानदारों की भी शिकायत आती है कि 500 लेकर बिठा देते हैं बड़े बड़े दुकानदार, तो अब क्या हालात है बाजार के, अगर आपसे पूछें? देखिए, आपको तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि कुछ दिनों से जो है
रेगुलर हमारी जो ड्राइव चल रही है, जैसे आज भी ड्राइव चली थी। आज की ड्राइव का जो मेन मोटिव ये था कि एक तो एनक्रोचमेंट ड्राइव, जो कईयों ने फुटपाथ, जैसे कोई नारियल वाले देखे उन्होंने फुटपाथ एनक्रोच किए हुए हैं, तो उनको भी पहले भी डायरेक्शंस दी गई थी और आज भी ये डायरेक्शंस थी कि जो फुटपाथ है उनको एनक्रोच ना करें। और जैसे आपने विशाल मेगा मार्ट की बात की, उनको भी बताया गया कि वो वैसे तो है ट्रैफिक का इशू है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक उनका काम है देखना, लेकिन हमने अपनी तरफ से उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि रोड साइड जो है वो पार्किंग ना करें। अपने गार्ड को बिल्कुल वो बताएं कि जो भी कोई कस्टमर आता है उसको बोलें गाड़ी अंदर लगाएं। तो उसके अलावा जो आज हमारा जो त्यौहार आ रहा है, ईद का त्यौहार आ रहा है, उसके तहत आज जो बाकी हमारे साथ एडी फूड थे और हमारे टीएसओ साहब थे और एडीसी साहब थे, जिनकी सुपरविज़न में एक जो हमारी जो अपनी स्वीट्स की शॉप हैं, जो मीट शॉप्स हैं, इनके एक रैंडम चेक किया गया। और आने वाले त्यौहार के बीच में आप देखेंगे ये चेकिंग चलती रहेगी ताकि लोगों को साफ़ सुथरा जो है खाना और ये फ्रूट्स वगैरह मिले। पिछली एंटी क्रोचमेंट ड्राइव में एक बाज़ार में एक सब्ज़ी वाले के साथ कौंसिल के ही एक अधिकारी के साथ थोड़ी सी बहस भी हुई थी, तो वो क्या किस तरह का मामला था और क्या कार्रवाई की है फिर? देखिए, अब जैसे हमने पहले भी बताया कि फुटपाथ पर जो इंक्रोचमेंट है, जब हम उसको रिमूव करने जाते हैं तो रिजेंटमेंट लोगों में रहती है। तो उस टाइम भी ये हुआ था कि अब हम उनको बोला था कि आप अपने मूवेबल कार्ट रखें जिससे आप आगे पीछे चल सकें, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग का मतलब है कि वेंडर जो है आगे पीछे एक कार्ट रखे जिससे आगे पीछे मूवमेंट करे। लेकिन उन्होंने एक परमानेंट जो अपना स्पॉट बनाया, तो उसी के तहत सामान उठाते वक्त थोड़ी हाथापाई वगैरह हुई, तो उसमें जो हमने उचित कार्रवाई थी वो हमने की। एक महिला भी यहाँ से आइसक्रीम की रेडी लेके जाती हुई नज़र आई थी, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई। महिला भी काफ़ी परेशान थी कि जैसे कौंसिल वाले आते हैं तो मुझे जो है वो यहाँ से भागना पड़ता है। देखिए, हमारे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस दिन हम भी चल रहे थे। अब वो कहाँ से वो न्यूज़ बनी और कहाँ से वो बाइट आई, लेकिन हम देखिए हमारा जो मेन मोटिव है कि परमानेंट इंक्रोचमेंट कहीं नहीं होनी चाहिए। वो तो ऑलरेडी मूवेबल कार्ड था, तो उनको तो हमने ना वो हमारे सामने कही है ना हमारी तरफ से उनको कोई डायरेक्शंस दी गई हैं। अभी के लिए तो यही है। ठीक है।